सबको। और लैंड के साथ साथ अगर हम बात करूं एयर की, तो साथियों एयर की अगर बात करी जाए तो आप खुद देखिए कि कितनी ज्यादा पोल्यूशन होता जा रहा है। तो पोल्यूशन का मेन कारण अगर देखा गया है तो वो नॉन वेज की इंडस्ट्री यानी कि मीट इंडस्ट्री का कारण निकला है। और अगला पॉइंट आता है आप सभी के बीच में वेल्थ का। तो गुड्डॉट आप सभी के बीच में एक वेल्थ क्रिएशन करने भी आया है। जैसे कि मैंने कहा, ये फ्यूचर ऑफ प्रोडक्ट आप सभी के बीच में, फ्यूचर ऑफ फूड आप सभी के बीच में है, तो वो आपके साथ आता है। यही अगर मैं बात करूं आप सभी के बीच में, तो गुड्डॉट का मार्केट शेयर की इंडिया में तो 99% गुड्डॉट का जो शेयर है वो मार्केट में वो गुड्डॉट का है और अन्य कंपनियों का 1% है। इसका कारण क्या है साथियों? इसका कारण ये है कि जो गुड्डॉट के प्रोडक्ट्स हैं वो 12 महीने की शेल्फ लाइफ के साथ आते हैं। बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारे बीच में है, प्लांट से बना सारा प्रोडक्ट आता है, हाईएस्ट न्यूट्रिशन है और चीपेस्ट सोर्स है। यानी कि आप गुड्डॉट का कोई भी प्रोडक्ट लीजिए, वो आपको फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं, वो 12 महीने की शेल्फ लाइफ में आएगा। आप देखिए गुड्डॉट जिनके साथ जुड़ा है, हमारे पास एक आर्थिंग चैनल है जहां पर आपको भारत के हर कोनों में आपको गुड्डॉट मिलेगा। यही अगर देखा जाए, आप सारे पौधों आधारित आपको खाना मिलेगा जिसके अंदर प्लांट बेस्ड फूड आप सभी के बीच में आता है। प्लांट बेस्ड फूड से बना हुआ सारा गुड्डॉट के प्रोडक्ट्स है। भारी मात्रा में न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलेगा। सभी प्रोडक्ट में आपको प्रोटीन, डाइटरी फाइबर दिखेगा, कोलेस्ट्रॉल किसी में भी नहीं है। चीपेस्ट सोर्स यानी कि प्रोटीन का सबसे चीपेस्ट सोर्स आपके बीच में आता है। जिसकी बात आज हम करने वाले हैं वो प्रोटीन। वो आप देखिएगा सबसे चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। अब चॉइस आपकी है कि आपको किस तरफ जाना है, एक अनहेल्दी की तरफ, जंक फूड की तरफ, या फिर एक हेल्दी फूड की तरफ, हाई प्रोटीन हाई डाइटरी फाइबर वाले खाने की तरफ। ये चॉइस आपकी है कि आप किसे चुनना चाहेंगे। यही अगर मैं बात करूं तो आपके पास बहुत से विकल्प है। आप पिज्जा बर्गर खा सकते हैं, कचौरी समोसे खा सकते हैं और एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। और यही आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं गुड्डॉट के साथ, गुड्डॉट के प्रोडक्ट्स के साथ अपने जीवन में प्रोटीन और डाइटरी फाइबर डाल सकते हैं। क्योंकि मार्केट का अगर आप खाते हैं तो आपको वो देता है कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ये एसिडिटी और बहुत सी बीमारियां। ये आपका डिसीजन है कि आप किस तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि ये चॉइस आपकी है कि आपको एक अंधेरी की ओर जाना है या उजाले की तरफ जाना है, एक हेल्दी खाना खाना है या फिर आपको एक अनहेल्दी चीजें खानी है अपने शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन क्या होता है? यानी कि जल्द से जल्द मुझे अभी के अभी वो संतुष्टि खुशी देगा, लेकिन लंबे समय में आपको वो चीज अपने शरीर में दुख देगी। रीजन दुख देने का कि सबसे बड़ा रीजन आता है वो ये है कि आप की बॉडी में धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल जमा होने लगेगा, फिर आपको किसी प्रकार की बड़ी बीमारी होगी। तो ये कारण है साथियों कि आप के जीवन में जब आप अनहेल्दी खाना खाते हैं तो आपके शरीर में बहुत बुरा असर पड़ता है। अब मैं बात करता हूं साथियों आप सभी के बीच में प्रोटीन्स की। आज हम बात करने आए हैं प्रोटीन्स के बारे में सारी जानकारी जानने के लिए, लेकिन उससे पहले प्रोटीन की हम बात करेंगे कि प्रोटीन है क्या। तो साथियों हर जगह ये प्रोटीन प्रोटीन क्यों करा जाता है, हर जगह ये प्रोटीन की बातें क्यों करी जाती है? प्रोटीन का मतलब होता है सबसे पहले एक प्राइमरी, आपके शरीर में अगर कोई चीज है तो वो इंपॉर्टेंस है प्रोटीन की। प्रोटीन आपकी बॉडी में एक हेल्दी और स्ट्रॉन्ग चीज बनाता है और ये कंपोजिशन है आपकी बॉडी में टिश्यूज क्रिएट करने का। यानी कि कोशिकाओं को बनाने के लिए प्रोटीन चाहिए होता है और एनर्जी बनाने के लिए आपके शरीर में प्रोटीन चाहिए होता है। ये जो आप नाखून देखते हैं ये भी प्रोटीन है। यही अगर आप जो बाल देखते हैं वो भी प्रोटीन है। तो हर एक सेंस में प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के बीच में आता है। और यही अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको हो जाए तो आपके हेयर फॉल होने लग सकता है, आपकी स्किन में आपको रुकावट दिखेगी यानी कि ग्लोनेस नहीं दिखेगा, आपका स्टमक पेन होगा, आपकी मसल्स में पेन होगा, साथ ही साथ आपकी हड्डियों में पेन होगा, आप बहुत जल्दी थक जाएंगे, आप कोई भी काम करेंगे, आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आप बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। तो ये प्रोटीन की कमी से आपको सारी चीजें होंगी। और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट प्रोटीन डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत बड़ी चीज है जिसका अभी तक रेमेडी नहीं निकाला गया है। प्रोटीन के हर एक आर्टिकल आप देखेंगे इंडिया में बहुत भारी मात्रा में कम है और 90% लोगों को या 80% लोगों को 90% लोगों को तो ये नहीं पता है कि उन्हें रोजाना प्रोटीन चाहिए और 80% लोगों को प्रोटीन की कमी है। यानी कि 90% लोगों को ये नहीं पता कि रोजाना उनकी डाइट में प्रोटीन होना चाहिए।
ये बात वो अभी तक नहीं समझ पाए हैं। यही अगर बात करी जाए नॉन वेजिटेरियंस की, तो नॉन वेजिटेरियंस के अंदर 70% प्रोटीन की कमी है, यानी कि 70% नॉन वेजिटेरियंस को प्रोटीन नहीं मिल पाता है, और शाकाहारियों में 84% लोगों को प्रोटीन नहीं मिल पाता है। अब आप मुझे बताइए कि इन दोनों को प्रोटीन नहीं मिल पाता है तो कारण क्या है? लिमिटेड सोर्स ऑफ प्रोटीन, और एनिमल मीट वो खाते हैं तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा घातक होता है। एक प्रोटीन डेफिशिएंसी का एक और कारण है कि एक थाली में आप देखिए दाल चावल रोटी में होता है तो उनमें इतना प्रोटीन नहीं आता है, और 67% मदर जो बिलीव करती है कि वेजिटेरियन डाइट में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है प्रोटीन का। जो मेरे शाकाहारी दोस्त है उनके लिए ये बहुत घातक बात है कि उनको लगता है कि उनको प्रोटीन के ऑप्शंस बहुत कम है, और ये सच बात भी है। आप देखिए दूध में 3.4 ग्राम प्रोटीन है, बटर में 0.9 ग्राम प्रोटीन है, दही में 11 ग्राम प्रोटीन है, चीज में 25 ग्राम प्रोटीन है, पनीर में 18 ग्राम प्रोटीन है। इन सब में आपको इतना प्रोटीन नहीं मिलेगा। और यही अगर आप बात करें आपको डेली प्रोटीन कितना चाहिए होता है, आपको 4 से 8 साल की उम्र के बच्चे को 19 ग्राम, यही देखा जाए 34 ग्राम चाहिए होता है 9 से 13 साल के उम्र के बच्चों को। यही गर्ल्स की एज की अगर बात करें जाए 14 से 18 तो उनको 46 ग्राम तो मिनिमम प्रोटीन रोजाना चाहिए होता है। बॉयज की एज की बात की जाए 14 से 18 की तो 52 ग्राम उन्हें रोजाना प्रोटीन चाहिए होता है। वुमेन्स की अगर बात करी जाए तो 90 से लेकर 70 प्लस तक उनको 54 ग्राम चाहिए होता है। यही 19 से लेकर 70 प्लस तक पुरुषों को 57 ग्राम, ये एवरेज है। बाकी आपके वेट के अनुसार आपको उतना ग्राम तो प्रोटीन लेना ही है ताकि आप रोजाना की एक्टिविटी कर सकें। और आपको पता है अगर इसी जगह आप नॉनवेज की तरफ जाते हैं, नॉनवेज मीट की तरफ जाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप जब नॉनवेज मीट खाते हैं तो भारी मात्रा में आपको कोलेस्ट्रॉल मिलता है। क्या होता है कि उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल भरपूर होता है, वो आपकी नसों में जमने लगता है। यही जीरो डाइटरी फाइबर होता है। 7 दिन तक आपके शरीर में एक मरा हुआ जानवर है और वो इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। यही हाई सैचुरेटेड फैट उसके अंदर है, वो एंटीऑक्सीडेंट है, और देखा जाए तो उनके अंदर एंटीबायोटिक्स और हार्मोनल चेंजेस करे जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए घातक है। उनके शरीर में से जो एंटीबायोटिक हार्मोन करे जाते हैं वो हम खा लेते हैं तो हमारे बॉडी में रिएक्शन हो जाते हैं। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन कितना ज्यादा घातक है। और यही प्रोटीन इतना क्यों करा जाता है? तो साथियों प्रोटीन आपकी मसल्स बिल्ड करता है, आपको एनर्जी देता है, आपकी हड्डियों को मजबूत रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपका फैट बर्न करता है और आपके हार्ट हेल्दी रखता है। तो ये कारण है साथियों कि प्रोटीन इतना ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अब बात करते हैं साथियों प्रोटीन है क्या। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि प्रोटीन है क्या। तो सबसे पहली चीज, ये एक चंक के फॉर्मेट में आता है। आप देखते होंगे कि ये एक चंक की तरह आता है जो 100% शाकाहारी है। ये सोया, मटर प्रोटीन, ग्राउंड फ्लावर, ओट्स, इन सब से बना हुआ है जो आपकी बॉडी को जरूरत होती है। यानी कि ये सिर्फ सोया से नहीं बना है। बहुत से लोग इसे सोया वड़ी से कंपेयर करते हैं, तो सोया वड़ी से ये बहुत ज्यादा अलग है। सोया वड़ी के अंदर सिर्फ सोया होता है, लेकिन आपके प्रोटीन में मटर प्रोटीन, बेसन का आटा, ओट्स, ये सारी चीजें होती है जो वर्सेटाइल भी है और कोलेस्ट्रॉल फ्री है। कोलेस्ट्रॉल इसके अंदर 0 है। कंपेयर अगर करा जाए तो इसके अंदर भारी मात्रा में प्रोटीन होता है और ये बहुत ही सस्ते दाम पर आप सभी के बीच में आता है। 0 कोलेस्ट्रॉल, हाई प्रोटीन, हाई डाइटरी फाइबर के साथ एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट, इजी टू कुक। यानी कि अगर 100 ग्राम आप प्रोटीन लेते हैं तो जैसे आप उसे गलाते हैं तो वो 200 ग्राम हो जाता है। उसका पोर्शन साइज बढ़ जाता है जब आप उसे यूज करते हैं तो। और इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है, सोया प्रोटीन है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करता है, ग्राउंड फ्लावर है यानी बेसन का आटा, पी प्रोटीन है, ओट्स है, तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। तो अगर सोया प्रोटीन की अगर मैं बात करूं तो वो आपके शरीर में किसी भी हार्ट रिलेटेड डिजीज को कम करता है, कैंसर से आपको बचाता है। अगर आपको डायबिटिक स्टोन्स है यानी कि पथरी है तो उसमें भी मदद करता है, आपकी बॉडी को डेवलप करने में मदद करता है, आपको एनर्जी देता है किसी काम को करने में, और आपका डाइटरी फाइबर भी बढ़ाता है क्योंकि ये इसके अंदर डाइटरी फाइबर भी होता है। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव करता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होना जरूरी क्यों है? अगर आप जो खाएंगे वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपकी बॉडी में स्टोरेज के तौर पर बनता जाएगा। हम किसी भी खाने को अगर ज्यादा समय तक स्टोर करते हैं
तो उसके अंदर बदबू आने लग जाती है, उसके अंदर फंगस लग जाती है, और वो भी आपकी बॉडी के साथ है। अगर वो बहुत टाइम तक स्टोर रहेगा तो उसके अंदर कोई ना कोई बैक्टीरिया लग जाएगा और वो आपको बीमार करेगा। पी प्रोटीन की अगर बात करी जाए, मटर के प्रोटीन की, पी प्रोटीन बहुत अलग है। इसको मटर को छील कर ऑर्गेनिकली फिर उसका आटा निकाल कर उसके अंदर से प्रोटीन को अलग कर करे। पी प्रोटीन आइसोलेट जिसे कहा जाता है, सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है साथियों, तो वो इसके अंदर है। तो वो आपके किडनी रिस्क को कम करता है, आपकी हार्ट हेल्दी रखता है, आपकी मसल्स को थिक रखता है और आपकी ब्लड शुगर को भी रेगुलेट करता है। यही अगर मैं बात करूं आपके बीच में ग्राम फ्लावर की, तो ग्राम फ्लावर यानी बेसन, ये आपकी कैलोरीज को जल्दी बर्न करता है और आपकी हड्डियों के लिए सबसे ज्यादा किफायती, आपकी मेंटल हेल्थ को इंप्रूव करता है। और आपको एनीमिया, एनीमिया क्या होता है? खून की कमी से, खून की कमी से आपको हो जाता है। बेसन बनता है किससे साथियों? चने से। चना हम किसको देते हैं? चने हम घोड़े को देते हैं ताकि उसकी हड्डियां मजबूत रह सके और तेज दौड़े। वैसे ही वो चने के फायदे आपको प्रोटीन में मिलेंगे क्योंकि उसके अंदर बेसन भी है। तो कितना आपके बीच में एक वर्सेटाइल प्रोडक्ट आता है जिसके अंदर बेनिफिट भी बहुत सारे हैं, उसको बनाने के तरीके भी बहुत सारे हैं और चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है ओट्स। साथियों, ओट्स का चलन बहुत ज्यादा हो चुका है अभी भारत में, और ओट्स ऐसी चीज है जो आपका वेट मैनेज करता है। जितना आपकी बॉडी का रिक्वायर्ड है उतना ही आपको खाने देता है, ऐसा होता है ओट्स, जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी बॉडी के कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपके शुगर लेवल को ये कंट्रोल करता है, आपकी इम्यूनिटी लेवल को रिस्पॉन्ड करने में डिजीज से बहुत कम करता है। यानी कि आप सोचिए ओट्स के कितने सारे फायदे हैं। आपकी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल जमा होगा उसको ये निकालने की कोशिश करता है, कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होने देता है, आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट सुपर हीरोज को रखता है, यानी कि आप किसी भी वायरस को घुसने देता, ऐसा एंटी ऑक्सीडेंट्स इसके अंदर है। तो कितना किफायती ये चीज, प्रोटीन कितना अच्छा ये प्रोडक्ट है। आप देखिए आपके घर में आप रोजाना, जैसे कि अब मेरे भी घर में ऐसा होता है कि क्या सब्जी बनाई जाए, क्या सब्जी बनाई जाए और क्या चीज खाई जाए। तो पालक बनती होगी, भिंडी बनती होगी, लौकी बनती होगी, आलू दाल बनती होगी, और जो मांसाहारी उनके घर में चिकन बनता होगा। तो क्या लगता है आपको, प्रोटीन की भरपूर मात्रा इनमें होती है? ये बहुत ही गलत बात है कि प्रोटीन की मात्रा इनके अंदर होती है। अगर देखा जाए तो पालक के अंदर 2.9 ग्राम प्रोटीन होता है साथियों, भिंडी के अंदर 1.9 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, लौकी की अगर बात करी जाए तो 0.62 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है, आलू की बात करी जाए तो उसके अंदर 2 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। यही अगर बात करी जाए दाल की, तो दाल के अंदर 24 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। और डाइटरी फाइबर देखिए सब में कम है, 0.7, 3.2, 1.2, 2.2, दाल के अंदर 3.45, चिकन के अंदर आप देखिए 27 ग्राम आपको मिलता है, 0 डाइटरी फाइबर है। प्रोटीन में 49.16 ग्राम आपको प्रोटीन मिलता है। तो आपको तो देखिए इन सब अगर शाकाहारियों की टोटल से कहीं ज्यादा आप देखेंगे तो आपको प्रोटीन में सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलेगा। रीजन, डॉट ने प्रोटीन को ऐसे डेवलप करा है कि उसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ऐसी ज्यादा डाली हुई है। कैसे? क्योंकि वो इंग्रेडिएंट्स यूज करें जो मैंने आपको अभी दिखाया। सोया प्रोटीन में दुनिया में अगर शाकाहारी चीज में तो प्रोटीन सबसे ज्यादा आता है, फिर पी प्रोटीन में सबसे ज्यादा ग्राम फ्लावर में, तो उस सब चीजों को मिलाकर आपके बीच में लाया गया। तो प्रकृति की जितनी भी प्रोटीन वर्धक चीजें हैं उन सबको मिलाकर आप सभी के बीच में गुडडॉट ने ये प्रोडक्ट बनाया और एक ऐसी टेक्नोलॉजी ली कि प्लांट बेस्ड फूड बनाया ताकि जितनी भी चीजें उनको रिड्रॉट करके उनके अंदर चीजें करके कि 12 महीने तक इसको कोई दिक्कत ना आए और फ्रिज में रखने की भी जरूरत ना पड़े, ऐसा प्रोडक्ट आप सबके बीच में है। और इसे गलाने के बाद आप खुद ही देखिएगा कि जब अगर आप छोटा सा लेते हैं रोटी, इसको गलाने के बाद ये बहुत ज्यादा फूल जाता है और बहुत जल्दी घुल जाता है। इसको बांधते तो बहुत जल्दी उबल भी जाता है, कंपैरेटिव सोया बड़ी में समय लग जाता है। और प्रोटीज को मैजिक मेकर कहा गया है। आप प्रोटीज की बहुत सारी अनेक डिश बना सकते हैं, बहुत सारी डिश बना सकते हैं। आप प्रोटीज मंचूरियन बना सकते हैं, प्रोटीज चिल्ली बना सकते हैं, प्रोटीज का डोसा बना सकते हैं, प्रोटीज का रोल बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, दही वड़ा बना सकते हैं, कुल्फी बना सकते हैं, प्रोटीज के आप पकौड़े बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं, प्रोटीज लॉलीपॉप आप बना, प्रोटीज भुर्जी आप बना सकते हैं, प्रोटीज की आप खीर भी बना सकते हैं। इतना वर्सेटाइल ये प्रोडक्ट है। तो आप सोचिए आप घर के बाहर जो ये सारे चाइनीज खाते हैं, ये आप बर्गर खाते हैं, ये आप घर में बैठे
एक ऐसा प्रोडक्ट आर्सिन के मसालों के साथ और आर्सिन के प्रोटीन के साथ एक प्रोटीन वर्धक खाना बना सकते हैं जो आपको प्रोटीन भी देगा, बाहर के अनहाइजीन के खाने से भी आप छुटकारा पा सकते हैं। तो ये जैसे कि शुरुआत मैंने कर दी, ये चॉइस आपकी है कि आपको किस तरफ जाना है। आपको प्रोटीन का सोर्स सबसे बेस्ट तरीके में प्रोटीन के अंदर मिल रहा है और जिससे आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। और अगर देखा जाए तो इसमें कोई ट्रांस फैट नहीं, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं और 100% शाकाहारी है। अब बात करते हैं साथियों प्रोटीन से अपना बिजनेस कैसे बढ़ाए। साथियों रेस्टोरेंट में बहुत से लोग अपना प्रोटीन लगाते हैं। अगर मैं बात करूं, ये ग्रीन हट करके एक रेस्टोरेंट है कुरुक्षेत्र में, तो वहां पर सबसे ज्यादा फेमस हुई प्रोटीन चिली। वहां पर हमारे एक आर्सिन साथी ने क्या करा कि जाकर प्रोटीन के बारे में एडवर्टाइज करा, बताया, फिर उसके बाद उसका ट्रायल करवाया, तो वहां पर बहुत पसंद आई उनको, तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट में लगाया। लगाने के बाद क्या हुआ कि लोगों ने ऑर्डर करा, तो अब वहां के लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस होगी प्रोटीन चिल्ली की। अब वो सिर्फ प्रोटीन चिल्ली ही मंगाते हैं। ये कुरुक्षेत्र के हाईवे के यहाँ पर ढाबा है और वहां पर उनको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। यही हमारे सुमन जी करके हैं जो अगर देखा जाए पुणे में के रहने वाले हैं, तो वो भी प्रोटीन को हर रेस्टोरेंट पहुंचा रहे हैं, जी भी पहुंचा रहे हैं, तो लोग पसंद कर रहे हैं और वहां से रिस्पॉन्स आ रहा है। अब सोचिए कि आप भी कर सकते हैं। और अगर कल मेरे से सवाल पूछा गया था कि सर हम कैसे होटल में और रेस्टोरेंट में पहुंचा सकते हैं, तो सर एक प्रोसेस है इसका। सबसे पहले आपको प्रोडक्ट की जानकारी मालिक को बतानी होगी, फिर उसके बाद शेफ से उनसे परमिशन लेनी होगी कि हम एक ट्रायल करना चाहते हैं, सैंपल हम आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं, ट्रायल कराना चाहते हैं आपके किचन में। तो उनके किचन में हमने ट्रायल करा, ट्रायल करने के बाद हमने उनको खिलाया, शेफ को खिलाया, मालिक को खिलाया, अगर कस्टमर वहां पे मौजूद तो उनको खिलाया और अच्छा रिस्पॉन्स आया तो उनको बताना कि आप भी बना सकते हैं, ये आप प्रोडक्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप रेस्टोरेंट में भी अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो आप अपने बिजनेस बढ़ाने के लिए पहला कदम आपको रखना होगा साथियों, दूसरा कदम अपने आप चलेगा। आपको अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो गुडडॉट आपके साथ है और जितना ज्यादा आप नॉलेज ये शेयर करेंगे, आज आपने प्रोटीन की नॉलेज रखी तो एक साथ आपको सारी नॉलेज नहीं मिल रही है, एक प्रोडक्ट की रोजाना नॉलेज मिल रही है, स्पेशल ट्रेनिंग आपको मिल रही है जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बाकी क्या होता है कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स की हमें जानकारी मिलती है तो हमारे दिमाग में इतनी सारी जानकारी लोड नहीं हो पाती क्योंकि हम 50% तक सुन पाते हैं, फिर क्योंकि 50% हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारे मन में बातें चलती रहती है। तो इस सेशंस में आपको प्रोडक्ट की नॉलेज भरपूर होगी। तो कल आपको वेजबाइट की पूरी नॉलेज हुई, आज आपको प्रोटीन की भरपूर नॉलेज हुई कि किन इंग्रेडिएंट से बना है, क्या फायदे हैं और प्रोटीन की महत्वता हमारे जीवन में कितनी है, प्रोटीन से हम बिजनेस कैसे बढ़ा सकते हैं, गुडडॉट क्या है, गुडडॉट का नाम गुडडॉट क्यों रखा गया और गुडडॉट कहाँ से स्थापित है, ये सारी जानकारी आज आपको मिली है। तो ये जानकारी का आप लोगों को इस्तेमाल करना है आगे से आगे और लोगों को बताना है। तो साथियों अगर देखा जाए तो आप सभी के बीच में एक बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आपके लीडर्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप उनकी सुनेंगे नहीं तो वो आपको कुछ बताएंगे नहीं और वो आप के लिए बहुत जरूरी है कि आपके मेंटोर्स की आप सुने क्योंकि हर जगह आपको मेंटोर्स नहीं मिलते जो आरसीएम में मिलते हैं। देखा जाए तो ना ही आपको जॉब में मेंटोर मिलेगा, ना ही आपको आपके बिजनेस में कोई मेंटोर मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। इसका बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं दूं आपको तो आप देखिए महाभारत के समय में जब क्या होता है कि सारे कौरव जो मिलते हैं और बात कर रहे होते हैं कि अर्जुन को मैं मारूंगा, सबसे पहला तीर मैं अर्जुन को मारूंगा, ये सब डिस्कस कर रहे होते हैं। इसी बीच में उसी टेंट से होते हुए कृष्ण जी जा रहे होते हैं तो वो ये बात सुन लेते हैं कि अर्जुन को कौन मारेगा। तो ये सारी बात सुन के वो भयभीत हो जाते हैं और वो दौड़ते दौड़ते अर्जुन के कक्ष में जाते हैं। तो अर्जुन तो बहुत खराटे मार कर सो रहा होता है, तो अर्जुन को उठाते हैं और बोलते हैं कि तुम तो बहुत चैन की नींद सो रहे हो, वहां पर वो तुम्हें मारने की सोच रहे हैं। तो वो रिप्लाई में कहता है कि मुझे किस बात का डर, अगर मेरे जो गुरु हैं वो आप हो, तो सारी चिंता आपको मैंने दे रखी है और आपकी सारी चिंता मैंने ले रखी है। तो ये सोचिए साथियों, ये रिलेशन होता है एक गुरु और शिष्य का
तो वो ही आपके पास ऐसे गुरु आपके बीच में आरसीएम में आते हैं जो आपको हर वक्त सिखाना चाहते हैं। और जितना ज्यादा आप आरसीएम में रिस्पॉन्ड करेंगे, मीटिंग्स अटेंड करेंगे, उतना ज्यादा आप नॉलेज इकट्ठा करेंगे और नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे लोगों के सामने, तो लोग आपकी बातों से इम्प्रेस होंगे। तो जितना ज्यादा, अगर इसका एग्जाम्पल के तौर पर ये ट्रेनिंग रखी क्यों गई है साथियों, ताकि आपको प्रोडक्ट नॉलेज आए। प्रोडक्ट नॉलेज नहीं होगा तो आप लोगों से बात नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल के तौर पर दो व्यक्ति कंबल सेल कर रहे हैं। पहले व्यक्ति के पास मैं गया और उससे मैंने कंबल के बारे में पूछा, तो वो बोलता है कि ये कंबल, मैं उसको बोलता हूँ ये कंबल कितने की है, तो वो बोलता है मुझे कि ये इतने की। मैंने कहा कपड़ा कहाँ का है, तो उसने बोला आपको लेनी हो तो लो, ये कपड़ा कहाँ का है ये मुझे नहीं पता। मैं आगे जाता हूँ दूसरे व्यक्ति के पास, तो वो उससे मैं पूछता है कंबल कितने की, मैंने कहा इतने की। मैंने कहा कपड़ा कहाँ का है, तो बोलता है लुधियाना का है, ये कॉटन फैब्रिक है, इसे धोया जा सकता है, ये फेड नहीं होगा, ये इसके अंदर रोए नहीं निकलेगी। इतनी सारी डिटेल्स मुझे उस कपड़े की उसने दे दी, तो मैंने उससे खरीद लिया। कारण क्योंकि उसको प्रोडक्ट नॉलेज था, उसने मुझे ज्ञान दिया, मेरे को क्वेश्चंस का जवाब उसके पास था, तो मैं उसकी बातों से इंप्रेस हुआ। तो यही बात है कि सबसे पहले आपको देखता है इंसान, उसके बाद आपकी नॉलेज से इंप्रेस होता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रहता है। तीन चीजें होती है, आपका देखना, फिर दूसरा आपकी बातों का इंप्रेस होना, तीसरा प्रोडक्ट। तीनों चीजें साथ चलती हैं और इसलिए इसमें प्रोडक्ट नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज आपने कोई नई बात सीखी होगी और आप इसे आगे से आगे शेयर करेंगे। अपनी मैं वाणी को विराम देता हूँ आप सभी के बीच में एक नारे के साथ, घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। थैंक यू सो मच सभी साथियों का। अगर किसी का कोई सवाल है तो हैंड रेज कर सकता है। आज की सेशन